वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल देव के विजय उत्सव कार्यक्रम में हम लोग प्रतिवर्ष 10 जून को 2004 से उन्होंने प्रारंभ किया था और इसमें हम कुछ साथी ही प्रारंभ में रहते थे। महाराजा सुहेल देव श्रावस्ती के राजा थे। महमूद गजनवी का भांजा सालार मसूद गाजी गजनवी के मरने के बाद 2 लाख की फौज लेकर उसने उत्तर भारत पर हमला किया। कन्नौज में नरसंहार किया, फिर लखनऊ होते हुए बाराबंकी के सप्तऋषि आश्रम का विध्वंस किया, जिसे सतरिक कहा जाता है। सतरिक में 50,000 से अधिक संतों का कत्लेआम हुआ व हजारों में लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया गया। फिर उसने बहराइच में जहां कोणार्क के जैसा ही एक सोनार का सूर्य मंदिर हुआ करता था, उसका विध्वंस किया। उस वक्त महाराजा सुहेल देव ने आसपास के सभी राजाओं को धर्म के लिए एकजुट किया हुआ युद्ध धार्मिक होगा, इसमें हम लोगों का सीमाओं का कोई बदलाव नहीं होगा, युद्ध के पश्चात हम लोग वैसे ही घर लौट जाएंगे। इस तरह का एक धार्मिक एकता का इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करके गए थे। और उसके बाद उन्होंने एकजुट होकर के सालार मसूद गाजी को सेना सहित मारकर समूल नाश किया और कुछ सिपाहियों को छोड़ा कि अपने वतन जाकर बताओ कि भारत आने का दुस्साहस कभी न करें। इसके पश्चात 153 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। यह युद्ध 8, 9, 10 जून को हुआ, जिसमें लखनऊ में गाजी के 6 सेनापतियों को उन्होंने दौड़ कर मारा, जिनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं तथा वहाँ पे 8, 9, 10 जून पत्थर पे लिखा हुआ उस दिन वो उर्स मनाते हैं। तथा हमारे देशवासियों को ये नहीं मालूम है कि इनको मारने वाले लोग महाराजा सुहेल देव हैं, जिनको इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं कराया गया। हम 10 जून को विजय उत्सव मनाकर सभी को इतिहास की इस वीरतापूर्ण गौरवशाली युद्ध का जन जागरण कराना चाहते हैं, क्योंकि विधर्मियों ने इस गौरव को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया था। इस क्रम में हमें 2015 में माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय राजनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2016 में दीदी साध्वी प्राची जी भी आई, कैपिटल सिनेमा में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। 17-18 में हम हमारे मित्र दोस्त जैसे स्वर्गीय कमलेश तिवारी, हम लोगों ने 2 साल उसको किया, उठ के इस कार्यक्रम को करेंगे। 19 में वो नहीं रहे हमारे बीच में। सन 2020 में हम लोगों ने एक औपचारिक कार्यक्रम किया है, उसके जो भी चित्र उपलब्ध हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आगे भी ये कार्यक्रम हमारे अवध जनशक्ति पार्टी के बैनर पर होता रहेगा। जय श्री राम।